आत्मीय भाइयों एवं बहनों, युवा क्रांति पथ पुस्तक लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शांति कुंज, हरिद्वार। स्वाध्याय सत्संग दैनिक जीवन का अंग बने। युवाओं के लिए स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, सत्संग, महापुरुषों का सत्संग, अच्छे लोगों के बीच उठना बैठना, ये दैनिक जीवन का अंग बनना चाहिए। इस पर डॉक्टर साहब लिखते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। मित्रों, राष्ट्र की युवा शक्ति स्वाध्यायशील बने और सत्संग की महिमा समझे। वर्तमान युवा पीढ़ी ने न जाने क्यों इस ओर से बिल्कुल ही मुंह मोड़ रखा है। यह दौर कुछ ऐसा है जिसमें युवाओं में स्वाध्याय और सत्संग की रुचि आश्चर्यजनक ढंग से घटी है। पढ़ने के नाम पर बहुत हुआ तो युवक युवतियां पाठ्य वस्तु पढ़ते हैं या फिर कुछ चटपटी कहानी किस्से, सत्संग तो जैसे रहा ही नहीं। इस वस्तु स्थिति के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें प्रधान कारण जीवन निर्माण की प्रवृत्ति का अभाव। हालांकि कुछ लोग इसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टीवी चैनलों की भरमार देखते हैं। आज के युवा को पुस्तकों के लिए फुर्सत कहाँ। यूट्यूब पे चले जाएंगे, फेसबुक पे चले जाएंगे, गूगल में चले जाएंगे। वह अपने आप को पुस्तकों के पन्नों में उलझाने की बजाय टीवी के चैनलों और उसे चलाने वाले रिमोट की बटनों में उलझाना पसंद करते हैं। यहां तक कि टीवी का सवाल है तो भारत देश में अभी उसकी बहुत प्रेरक भूमिका नहीं बन पाई है। देशी विदेशी चैनलों की कितनी ही बाढ़ क्यों ना आई हो, पर इनके कार्यक्रम या तो हत्या, हिंसा, बलात्कार की खोजी खबरें परोसते हैं या फिर सास बहू के झगड़े अथवा युवा वासना व भावना के घुलनशील उफान को दिखाने में व्यस्त रहते हैं। हाँ, इनमें से कई चैनल खेल खिलाड़ी की बातें जरूर करते हैं। कुछ चैनल ज्ञान के नाम पर कक्षाओं की पाठ्य वस्तु पर आधारित कार्यक्रम और पशु पक्षियों, मरुभूमि, सागरों को दिखाते रहते हैं। इनमें ऐसा कुछ नहीं होता जो युवा व्यक्तित्व को संपूर्ण ढंग से गढ़ने वाला हो, उसकी जीवन दृष्टि का विकास करे, जिंदगी की ऊर्जा की दिशा को संवारे और उसे सही दिशा सुझाए। मित्रों, इसके लिए इस इलेक्ट्रॉनिक युग में भी प्रेरणादायी पुस्तकों की आवश्यकता है। जरूरत अभी भी युवाओं में स्वाध्याय की प्रकृति को परिमार्जित करने की है। अभी भी उन्हें सत्संग से जोड़े रखने की जरूरत है। स्वाध्याय और सत्संग से यदि युवा चेतना जुड़ी रहे तो स्वभावतः ही उसका परिष्कार, परिमार्जन होता चलेगा। यह अनुभव उनमें से हर एक का है जिन्होंने स्वाध्याय और सत्संग का स्वाद चखा है। एक प्रसंग पिछले दिनों का है। श्री रामकृष्ण मठ मिशन के अध्यक्ष स्वामी रंगनाथानंद का देहावसान हुआ था। स्वामी रंगनाथानंद युगाचार्य स्वामी विवेकानंद की विवेक ज्योति का प्रकाश प्रसारित करने वालों में अग्रणी रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुगामी होने के साथ स्वामी रंगनाथानंद उच्च कोटि के विद्वान, महान तपस्वी, उच्च कोटि के लेखक व वक्ता थे। उनके सत्संग ने अपने युग में युवाओं को बहुत कुछ दिया। इनकी श्रद्धांजलि सभा में अपने देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और नेता प्रतिपक्ष लाल कृष्ण आडवाणी दोनों ही पहुंचे थे। इन दोनों ने अपने युवा जीवन का स्मरण करते हुए कहा, यूं तो हम सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष से हैं,
कई बातों और मुद्दों पर हमारा आपसी विरोध है, परंतु एक बात में पूरी तरह से एक हैं और वह बात जुड़ी है स्वामी रंगनाथानंद के सत्संग से। हम दोनों ही जब कराची में थे तब स्वामी जी के सत्संग के लिए श्री रामकृष्ण आश्रम जाया करते थे। स्वामी रंगनाथानंद का सत्संग, उनके मार्गदर्शन में किया गया स्वाध्याय हमारे जीवन की स्मरणीय संपत्ति है। आज यदि हमारे जीवन में कुछ भी ठीक है तो वह इसी सत्संग का सुफल है। मित्रों, स्वाध्याय प्रेरित करता है, सत्संग इन प्रेरणाओं को प्रगाढ़ बनाता है। श्रीमद् भागवत गीता एवं ऑन टू द लास्ट पुस्तकों से प्रेरित होने वाले राष्ट्रपिता गांधी का कहना था कि स्वाध्याय हमारे व्यक्तित्व में ऐसे वातायन की तरह से है जहां से उच्च स्तरीय प्रेरणाओं की ताजी हवा आती है। ताजी हवा जो विचारों और भावनाओं में ताजगी का संचार करता है। बंगाल क्रांति के नव युवक श्रीमद् भगवत गीता के स्वाध्याय से प्रेरणा पाते हैं। अंग्रेज पुलिस कप्तान ने जब इन युवकों को पकड़ा तो इनके कमरे में दक्षिणेश्वर की मिट्टी और श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक बरामद हुई। ये युवक दक्षिणेश्वर की साधना रज से श्री रामकृष्ण परमहंस के सत्संग की भावनात्मक अनुभूति पाते थे। श्रीमद् भगवत गीता इन्हें क्लैव्यम मास्म गमः निर्वीर्यता त्यागने को प्रेरणा करती है। यह अद्भुत सत्संग और स्वाध्याय उनमें ऐसी अद्भुत शक्ति का संचार करता था कि संपूर्ण अंग्रेज प्रशासन दहल गया था। मित्रों, श्री अरविंद ने अपने क्रांति जीवन में एक इस प्रसंग को याद करते हुए कहा था कि अंग्रेजों ने दक्षिणेश्वर की मिट्टी को बम बनाने का मशाला समझा था और भगवत गीता को रसायन विज्ञान की ऐसी पुस्तक माना था जिसमें बम बनाने की कई कारगर विधियां हैं। इसी के चलते उन्होंने इस मिट्टी का भारत और लंदन सहित कई प्रयोगशालाओं में परीक्षण करवाया था। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में भी इन्होंने कई विद्वानों को देते हुए निर्देश दिया था कि वे इसमें से बम बनाने के छिपे सूत्रों को उजागर करें। श्री अरविंद का कहना था कि हम और हमारे सभी क्रांतिकारी युवा साथी अंग्रेजों की इस मूर्खता पर हंसते हुए कहते थे कि इन्हें क्या पता कि स्वाध्याय और सत्संग से हम अपने व्यक्तित्व को ही महाशक्तिशाली बम में बदल रहे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के सुविख्यात कथा शिल्पी निर्मल कुमार वर्मा स्वाध्याय के महत्व से अभिभूत थे। वे कहते थे कि कुछ भी पढ़ लेने या पढ़ते रहने को स्वाध्याय नहीं कहा जा सकता। यह तो अंतश्चेतना में प्रकाश अवतरण का जरिया है। उन्होंने साहित्य का आत्मसत्य में लिखा है यह भी दैवीय संयोग जान पड़ता है कि अचानक जीवन के किसी मोड़ पर कोई ऐसी पुस्तक हाथ लग जाती है जिसे हमने जानबूझकर नहीं चुना, किंतु जिसे जैसे स्वयं मालूम हो कि हमारी आत्मा किस तृष्णा की आग में उसके लिए झुलस रही है और वह खुद चलकर हमारे हाथ आ जाती है तथा हमें लगता है कि अभी तक इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्वाध्याय को दैवीय वरदान मानने वाले निर्मल कुमार वर्मा के जीवन में ऐसी एक पुस्तक क्रिस्तोफ आई जिसे रोमिया रोलाम ने लिखा था।
उसका एक वाक्य, हर व्यक्ति अकेला ही सत्य की मशाल लेकर अंधेरे में चलता है। एक वाक्य, हर व्यक्ति अकेला ही सत्य की मशाल लेकर अंधेरे में चलता है। यह एक वाक्य जीवन के अंत तक उनके भीतर मोमबत्ती की तरह प्रज्वलित होता रहा। युग ऋषि हमारे गुरुदेव ने भी स्वयं के जीवन को स्वाध्याय के सांचे में ढाला है। उन्हें लौकिक और देवी सत्संग के भी अनेकों शुभ अवसर प्राप्त हुए। उच्च कोटि के ग्रंथों के अध्ययन मनन के साथ उन्होंने महामना मालवीय, राष्ट्रपिता गांधी, श्री अरविंद, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी महान विभूतियों के साथ हिमालय की दुर्लभतम ऋषि सत्ताओं का सत्संग किया था। इस स्वाध्याय और सत्संग ने उनके जीवन में ऐसे अद्भुत परिवर्तन किए कि वह स्वयं संपूर्ण जीवन युवा पीढ़ी को इसके लिए प्रेरित करते रहे। यही नहीं, उन्होंने युवाओं के लिए विपुल साहित्य का सृजन किया। इनके द्वारा रचित साहित्य लाखों पृष्ठों एवं हजारों पुस्तकों में है। इन पंक्तियों में यदि हम आज की युवा पीढ़ी को उनकी किसी एक पुस्तक के स्वाध्याय का सुझाव दें तो वह पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत। गुरुदेव ने लिखी कि हमारी वसीयत और हमारी विरासत। युवाओं से आग्रह, अनुरोध एवं अनुनय है कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और जिन्होंने इसे पढ़ रखा हो वे भी नियम बनाएं कि इसे वर्ष में एक बार अवश्य पढ़ेंगे। यह पुस्तक न केवल स्वाध्याय बल्कि सत्संग से मिलने वाले सभी लाभ प्रदान करेगी। युवा नारी भी इसका स्वाध्याय समन चिंतन करें। इसमें उन्हें संस्कृति संरक्षण के अनेकानेक सूत्र मिलेंगे जो उनकी दिशा और दशा को सुनिश्चितता प्रदान करेंगे। ओम शांति। आगे इसी क्रम में संस्कृति संवेदना को युवतियां जनव्यापी बनाएं, ये आह्वान विचार डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाता हूं। ओम शांति।